ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम तरुण सकलमिन्दुर्बिभ्रति शुभ्रकान्ति कुचभणमिताङ्गी सन्निशरणासिताब्जे निजकरकमलोद्यल्लेखनी पुस्तकश्री सकलविभवसिद्ध्यै पातु वाग्देवतानः। ॐ अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आज 45वीं कारिका का पाठ होने जा रहा है। इससे पहले दो प्रकार के जो शब्द हैं उनके संबंध में प्रतिपादन किया गया। उसमें व्यंग्य स्फोटात्मक शब्द व्यंग्य है और वैखरी रूपात्मक जो शब्द है और व्यंजक है। तो ये दो प्रकार की बातें भी कही गई है। अब इस कारिका में यहाँ पर इस भेद के संबंध में विचार किया जा रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है जो व्यंग्य और व्यंजक ये दोनों अलग अलग भेद हैं शब्द के, और कुछ का कहना है जो नहीं दोनों एक ही है। इस भेद पर अब विचार होने जा रहा है। अब तो यही अवतरण में हुआ व्यंग्य व्यंजक शब्दयोर भेदमाह। कारिका है आत्मभेदस्तयो केचिदस्तीत्याहु पुराणगा बुद्धि भेदाद अभिन्नस्य भेदमेकं प्रत्यक्षते। आत्मभेदस्तयो केचित् अस्तीत्याहु पुराणगा बुद्धि भेदाद अभिन्नस्य भेदमेके प्रत्यक्षते। अन्वय है केचित् पुराणगा तयोः आत्मभेदः अस्तीत्याहु एके अभिन्नस्य बुद्धिभेदात् भेदं प्रत्यक्षते। अब व्याख्या है केचित् कार्यकारणयोर भेदवादिनः पुराणगा पूर्वे स्मर्तारः तयोः निमित्त प्रतिपादकयोः स्फोट वैखर्यो आत्मभेद स्वभावान्यत्वं भेद इति जावत अस्तीत्याहु। कहते हैं जो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो यह जो कार्य कारण भेद जो ऊपर दिखाया गया है, तो एक कार्य है एक कारण है, तो कारण हो गया व्यंग्य, कार्य हो गया व्यंजक। तो वो पुराण का माने पूर्व के जो स्मरता है कुछ विद्वान हैं, इन दोनों में एक को निमित्त एक को दूसरे को प्रतिपादक मान करके स्फोट और वैखरी इन दोनों में स्वभावतः जो है सो भेद मानते हैं। एके कार्य कारणयोर भेदवादिना, और दूसरे विद्वान हैं ये कहते हैं जो इन दोनों में अभेद है, भेद नहीं है, इन दोनों में अभेद है। तो अब अभेदवादी जो है अभिन्नस्यैव एकस्यैव शब्दस्य बुद्धिभेदात् स्फोटः मनोग्राह्य वैखरी श्रोत्रग्राह्य इत्येवं। यहाँ पर आकार अधिक हो गया है, लेकिन होना चाहिए श्रोत्रग्राह्य इत्येवं रूपात् भेदं नानात्वं प्रत्यक्षते न स्वतः इत्यर्थः। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो यहाँ पर कार्य और कारण में अभेद मानते हैं। उनका कहना है जो एक ही शब्द है वो बुद्धि के भेद से कभी वो स्फोट कहलाता है
और तो स्फोट होने के चलते वो मनोग्राह्य है, मन के द्वारा ग्रहण करने योग्य वो शब्द है। और कभी वही शब्द वैखरी के रूप में प्रतिपादित होता है। जब वैखरी के रूप में प्रतिपादित होता है तो श्रोत्रग्राह्य होता है, श्रोता जो है उस वाणी को सुनते हैं। इत्येवं रूपात, इस रूप से भेद अनेक प्रकार के देखे जाते हैं, किंतु वास्तव में वह भेद नहीं है। वक्ता के हृदय से जो शब्द निकला है वही श्रोता के कान तक पहुंचता है। वास्तव में यही शब्द जो है सो वहां कान तक जाकर के श्रोता के कान तक पहुंचता है, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है। यह अन्य विद्वानों का कहना है। अब इनमें इसको हम हिंदी में इस प्रकार बता दिए हैं। उनमें एक कार्य कारण में भेद मानने वाले प्राचीन लोग हैं जो स्फोट और वैखरी में स्वभाव भेद होने से भेद मानते हैं। और दूसरे जो विद्वान लोग हैं कार्य और कारण में अभेद मानने वाले हैं, वे एक ही स्फोट के बुद्धि भेद होने के कारण भेद मानते हैं। ठीक है। उपरयुक्त पंक्तियों के भाव जो हैं सो इस प्रकार है। जैसे जो भेदवादी हैं वे कहते हैं जो वे घट के कारण कपाल में पानी भरने की शक्ति न होने पर भी कार्य घट में उस शक्ति को देकर कार्य कारण में परस्पर भेद मानते हैं। अभी यदि जवाहर पंडित रहते तो अच्छी ढंग से इसको समझते। कहते हैं जो घट है, घड़ा, कुंभकार जो है घड़ा का निर्माण करता है, एक ही बार चक्र पर घड़ा का निर्माण नहीं हो जाता है, दो भाग में घड़ा का निर्माण होता है। लौकिक उदाहरण से समझाए हैं तो दो भाग जो घड़ा का होता है तो उसमें किसी एक भाग से हम चाहेंगे जो पानी उसमें ले आवे उससे काम करें, वो संभव नहीं है। तो अलग अलग भाग में पानी भरने की शक्ति नहीं है, किंतु जब उन दोनों को जोड़ दिया जाता है तब जोड़ने के बाद वो घट बन जाता है और उस घट में वो पानी लाने की शक्ति हो जाती है और तब जाकर के हम पानी लाते हैं। तो वहां पर कपाल दो घट का जो पूर्व का जो भाग है कपाल माने दो पार्ट में जो बटा हुआ है वो कारण है और घट जो है सो कार्य है। तो यहाँ पर कपाल अलग है और घट अलग है। कार्य और कारण दोनों में परस्पर भेद है और उसे स्वाभाविक भेद कहते हैं। ये भेदवादी का कहना है। और जो अभेदवादी हैं वो क्या कहते हैं तो और जो अभेदवादी हैं वे मिट्टी का घड़ा, इस वाक्य में मिट्टी और घड़े में भेद नहीं मानते। वो कहते हैं यह घड़ा जो है घट जो है मिट्टी का तो है, तो मिट्टी से यदि उस घड़ा को अलग कर देंगे तो घड़ा तो नहीं बन सकेगा। तो मिट्टी का घड़ा है, इसलिए मिट्टी और घड़ा में कोई भेद नहीं है। ऐसे मानने वाले जो हैं इनके मत में जो कहते हैं जैसे उसमें कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार एक ही शब्द है जो स्फोट के रूप में है वही जब मुंह से निकलते हैं तब तो वो दूसरों के द्वारा सुने जाते हैं। तो बुद्धि भेद से वही एक ही शब्द जो है सो भिन्न भिन्न माने जाते हैं। ये कभी वो स्फोट माने जाते हैं जिस समय उसको देखा सुना नहीं जा सकता, और जब वही प्रतिपादित होते हैं मुंह के द्वारा स्थान और प्रयत्न के माध्यम से तो
अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, उस समय में वो बैकड़ी रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसे मनोग्राह्य स्फोट, मन से ग्रहण करने जो कौन होता है तो स्फोट होता है, और श्रोत्र से ग्रहण करने जो कौन होता है तो बैखरी है। तो यह दो रूपों में अलग अलग दिखने में लगता है, लेकिन वास्तव में वह एक ही है। एक ही शब्द को मन में भी ग्रहण किया गया है, एक ही शब्द को माने बैखरी से भी प्रतिपादित किया जाता है, तो श्रोत्रग्राह्य होता है। इसलिए उन दोनों में मन भिन्नता नहीं है। दो प्रकार के ऐसे मत है। अब आगे की कारिका में देखिए क्या है, अवतरणम तत्रैको निमित्तम शब्दानाम इतिजा स्फोट वैखर्जो कार्यभारण भाव उक्तस्तम उपादेयति। कहते हैं जो इससे पहले कहा गया उन दोनों में एक जो है सो निमित्त होता है और दूसरा जो है सो प्रतिपादक होता है। तो इस तरह स्फोट और वैखरी में कार्य कारण भाव है। तो इसके संबंध में अब यहाँ पर उपादन करते हैं। यह जो यहाँ पर अभिन्नवाद को जो मानने वाले हैं, जो कहते हैं जो स्फोट वैखरी एक ही है, केवल स्वरूप में अलग अलग है, तो इस प्रकार जो मानने वाले हैं उनका क्या कहना है। तो देखिए वो कहते हैं अरणिस्थम यथा ज्योति प्रकाशांतर कारणम तद्वत् शब्दोपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणम महत्। अरणिस्थम यथा ज्योति प्रकाशांतर कारणम तद्वत् शब्दोपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणम पृथक्। अन्वय देखिए, अरणिस्थम ज्योति तथा प्रकाशांतर कारणम तद्वत् बुद्धिस्थः शब्दः अपि पृथक श्रुतीनां कारणम भवति। अब देखिए, अब व्याख्या है अरणिस्थम। अब यह देखिए यज्ञ में क्या होता है, तो अरणी से आग निकाली जाती है। अरणी काष्ठ विशेष है, उसको सभी काष्ठों से आग नहीं निकलती है। कुछ ऐसे काष्ठ हैं जिनसे आग निकलती है। उस काष्ठ को ठीक से सुखा करके उसका कमार के द्वारा उसको ढंग से बना करके और उसको कमल में लपेट करके रखा जाता है। जब जरूरत होती है तो धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद दो आदमी रस्सी से पकड़ करके उसको घर्षण करते हैं और घर्षण के बाद उससे आग निकलती है। तो कहते हैं यह बात होती है, तो कहते हैं हाँ। जैसे दावानल है, दावानल का मतलब क्या हुआ, जो जंगल में लकड़ी आपस में टकराती है उसके बाद उससे आग निकलती है, तो उसको कहते हैं दावानल कहते हैं। तो वही दावानल वाली जो लकड़ी है उसी को हम अरणी कहते हैं। और अरणी में एक नीचा में रखा हुआ रहता है और एक ऊपर में रहता है। जैसे दही मथते हैं ना, तो मटकुड़ी में जैसे दही रखी हुई रहती है, ऊपर में मंथन रहता है, उससे मथते हैं। उसी प्रकार अरणी में भी दो प्रकार की लकड़ी होती है। एक नीचे में लकड़ी रहती है और एक ऊपर में लकड़ी रहती है, जिसमें रस्सी लगा करके बलवान व्यक्ति जो है तो उसको खूब जल्दी जल्दी घिसते हैं, तब उससे क्या होती है तो आग निकलती है। तो वही कहते हैं जो अरणिस्थम निघर्षणात् प्राक काष्ठांत स्थितम, माने उस निघर्षण से पहले काठ के अंदर में सूक्ष्म रूप से वह आग विद्यमान रहती है। अविवृतम ज्योति, वो ज्योति माने आग उसमें रहती है। घर्षण के बाद यथा विवर्त काले प्रकाशांतर कारणम, घर्षण के बाद उससे वह आग निकलती है। उस आग से हम क्या करते हैं तो माने हम आगे जो है यज्ञ कुंड को प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद उससे और आग जो है सो आगे बढ़ती है। तो
आगे की जो आग है उसको प्रज्वलित कर, जिस आग के से हम करते हैं, तो पहली जो आग जो है सो वह उस आग के लिए वह कारण मानी जाती है। तो वही कहते हैं प्रकाशांतरस्य उद्बुद्धस्य वह्ने कारणम उपादानम भवति। वो अगली आग के लिए पहली जो आग जो है वह उपादान कारण होती है। उसी प्रकार जिस तरह आग में यह बात होती है, जैसे सामान्य रूप से इधर भी देखो, सलाई जो है उसमें जो है आग है, और उसको जब हम घर्षण करते हैं तो घर्षण के बाद हम दीप, लालटेन या चूल्हा वगैरह जलाते हैं। तो चूल्हा वगैरह सब जो जलाते हैं उन आग के लिए दिया माने दिया ये जो है माचिस वाली जो आग जो है कारण बनता है ना। तो उसी प्रकार कहते हैं तथा बुद्धिस्थ बुद्धि अंतःकरणम, कहते हैं उसी प्रकार बुद्धिस्थ मतलब क्या हुआ, बुद्धि में रहने वाला, बुद्धि के भीतर बुद्धि में रहने वाला, तत्र भिन्न शब्द बीज रूपेण अवस्थित, वहाँ अनेक शब्द जो हैं सो शब्दों के बीज वहाँ पर उपस्थित हैं। माने बुद्धि में शब्दों के बीज रहते हैं। तदवच्छिन्न हृदयाकाश देशस्थ, माने उस बीज से, शब्द बीज से युक्त कौन है, तो हृदय रूपी आकाश है। तो उस हृदय रूपी आकाश में हृदय देश से बुद्धि विषयीकृता, उस हृदय देश में हम बुद्धि में जिस शब्द को बोलने की इच्छा करते हैं उसी शब्द को हम वहां पर पहले देख लेते हैं, उसको बुद्धि का विषय बना लेते हैं। और तेन आकाश देशा शब्द, इसीलिए कहा गया महाभाष्य में जो आकाश देशा शब्द जो है आकाश देश है, माने उसका निवास स्थान कहाँ है, तो आकाश में है। कौन आकाश में है, हृदय आकाश में है, हृदय रूपी आकाश में है। तो वहां पर जो शब्द जो है अववृत, वहां पर अनेकों शब्द हैं। अक्रम, वहां पर क्रम भी नहीं है, एक जगह शब्द है, वहां पर स्फोट रूप में है। तो वहां पर जिस किसी शब्द को बुद्धि में हम रख करके जो हमको अमुक शब्द को प्रकट करना है, तो केवल उन्हीं शब्दों को अर्थबोधनेच्छया स्थान करणादि अनुग्रहित, अर्थ समझाने की इच्छा से, ऐसे घट शब्द बोलने की इच्छा है तो घट को हम हृदय में पहले अपने बुद्धि में बैठा लेते हैं, और तब जाकर के हम बैखड़ी से हम अर्थ का प्रकट करते हैं, उस घट को प्रकट करते हैं, और उसके बाद श्रोता हैं घट से घट पदार्थ को समझते हैं। तो हम जिस शब्द को बुद्धि में माने अपने यह करते हैं, जो हमको यह बोलना चाहिए, वही शब्द जो है स्थान और प्रयत्नों के द्वारा विवर्त कालीन माने प्रकाश के समय में, उसको प्रकाश करने के समय में पौर्वा पर्जवान उपलब्ध माना, उसमें पौर्वा पर्ज माने क्रम सहित उसको हम उपलब्ध कराते हैं। और पृथक भिन्ना नाम श्रूयंत, और वही जो उपलब्ध जो शब्द है सो माने अनेक कानों के द्वारा वह सुना जाता है। पृथक भिन्ना नाम श्रूयंत इति श्रुतया, पृथक पृथक रूप से पृथक पृथक लोगों के द्वारा सुने जाते हैं, इसलिए उन शब्दों को श्रुति कही जाती है। तो श्रुति नाम
तासाम श्रुतीनाम भिन्न भिन्न घटपदादि शब्दानाम कारणम भवति। वह जो है श्रुति जो है सो भिन्न भिन्न घट पट आदि शब्दों के कारण होते हैं। क्यों होते हैं? तो जब हम घट शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द जो है सो वो घट शब्द के कारण हो जाते हैं। जब हम पट शब्द को भीतर में रह करके प्रयोग करते हैं तो वही भीतर वाला जो पट शब्द जो है सो बाहर वाला पट शब्द के लिए वही कारण हो जाता है। तो वह आप इसी बात को हिंदी में समझाया गया है। जैसे अरणि माने काष्ठ, काष्ठ में रहने वाली ज्योति, अग्नि, ज्योति माने अग्नि जब मंथन के बाद प्रकट होती है तब दाहक जो अग्नि का कारण वो हो जाती है। माने जिस अग्नि से हम दूसरी वस्तु को जलाते हैं उस अग्नि के लिए पहली जो अग्नि है अरणि वाली जो अग्नि है वह कारण बन जाती है। वैसे ही बुद्धि माने अंतःकरण, बुद्धि का मतलब होता है अंतःकरण। हृदय, अंतःकरण क्या? हृदय देश। उस हृदय देश में स्थित जो शब्द है वहां पर अक्रम है, कोई वहां पर क्रम नहीं है, स्फोट रूप में है। वह स्फोट रूप में जो अक्रम शब्द है वह अर्थबोध की इच्छा से, उसे जब इच्छा होती है जो इस शब्द का क्या अर्थ है, इस अर्थ को दूसरे लोग भी समझें, तो इस बोध की इच्छा से वो क्रमशः प्रकट करते हैं। प्रकट होकर भिन्न भिन्न श्रुतियों शब्दों का कारण माना जाता है। वह पूर्व जो शब्द है तो बाद वाले जो शब्द हैं जो वैखरी नाद से सुने जाते हैं उस शब्दों के कारण बनते हैं। अब अयम भाव, इसको भाव के द्वारा और समझाया गया। कहते हैं जैसा बीजावस्थम अवृतम ज्योति उत्तरेण प्रकाशात्मना अभिज्वलितम स्वरूप पररूप प्रतिपत्ति कारणम भवति एवं भक्ति बुद्धिस्थः स्फोटः भक्ति प्रयत्ना भिव्यंग्य ध्वनि रूप रूषिता परश्रवण गोचरो भवति सच परेण श्रुतः तद्बुद्धिस्थं स्फोटम अभिव्यनक्ति ततो अर्थबोधा इति व्यंजक ध्वनि भेदानुपातेन पौर्वापर्जवान् उपलभ्यमानः स्फोटः स्वरूप पररूपयो प्रकाशको भवति इति प्रकाश्य प्रकाशक भाव एव वैखरी स्फोटयो कार्य कारण भाव। कहते हैं वही बात, बीज रूप से अवस्थित जो लकड़ी में जो आग है वह आग जो है जब घर्षण के बाद वह आग निकलती है तो वो दूसरी चीजों को उसी आग से हम जलाते हैं तो वो स्वयं भी प्रकाशित होती है और दूसरे को भी प्रकाशित करती है। उसी प्रकार वक्ता के बुद्धि में स्थित जो स्फोट है सो वक्ता जब प्रयत्न के द्वारा उसे निकालने की इच्छा करता है तब वह परश्रवण गोचर होता है, तब वह दूसरों के द्वारा सुना जाता है। और वह जो दूसरों के द्वारा सुना जाता है सो तद बुद्धिष्ठम स्फोटम अभिव्यक्ति, वो दूसरे जो श्रोता जो है उस श्रोता की बुद्धि में जो स्फोट है उस स्फोट को प्रकाशित करता है, तब जाकर के उसे अर्थबोध होता है। इति व्यंजक भेदानुपातेन, इस प्रकार व्यंजक भेद के द्वारा पूर्व और पर माने क्रम, पूर्वापर माने क्रम रूप में वह उपलब्ध होता है। किसको उपलब्ध होता है? तो श्रोता को। वह उपलब्ध माना स्फोट, उस स्फोट रूप जो है सो क्रम रूप में प्रकाशित होकर के उस श्रोता को उपलब्ध होता है। उस समय वह वहां पर प्रकाश और प्रकाशक भाव
बैठली और स्फोट में हो जाता है और वही कार्य कारण होता है। उसमें प्रकाश से प्रकाशक भाव कौन हुआ? तो प्रकाश हो गया स्फोट और प्रकाशक हो गया बैखरी। उसी प्रकार बैखरी स्फोट में स्फोट प्रकाश और बैखरी प्रकाशक, इस प्रकार कार्य कारण भाव इन दोनों में होता है। अब ध्यान दीजिए, अब उसी बात को कहते हैं अरणी में आग जो है बीज रूप में है, वह मंथन के बाद प्रकट होकर के प्रकाशक आग बन जाती है और प्रकाश करती है। उसी प्रकार उसी तरह वक्ता की बुद्धि में वक्ता के प्रयत्न से ध्वनि बनता है और वह श्रोता के कानों तक पहुंचकर उसकी बुद्धि में जो स्थित स्फोट को अभिव्यक्त करता है, तब अर्थ ज्ञान होता है। इस यह एक और विलक्षण बात कह रहे हैं। जो वक्ता जब शब्दों को बोलते हैं तो श्रोता के कान में पहुंचता है। श्रोता के कान में पहुंचने के बाद भी यदि श्रोता को उसके अर्थ का बोध पहले से नहीं है तो उसकी बुद्धि में जाने के बाद भी उसके अर्थ को नहीं समझेगा। लेकिन यदि श्रोता को उसके अर्थ का बोध है तो श्रोता के भीतर भी स्फोट है। वह स्फोट जो है सो अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त होने के बाद वो जाकर के उसकी बुद्धि में स्थित जो स्फोट है वो अभिव्यक्त होता है और उसके बाद जाकर के उसको उस अर्थ का ज्ञान होता है। कहते हैं यह कैसे होता है? तो जैसे देखिए, कोई हमारे पास आकर के फ्रेंच में बोलना शुरू कर देगा तो वह फ्रेंच शब्द जो है हमारे कानों तक तो जाएगा, लेकिन कान तक जाने के बाद भी उसका अर्थ हमको मालूम नहीं है तो हम कुछ नहीं समझ सकेंगे। वैसे का वैसे ही हम रह जाएंगे। और यदि हमको उसके अर्थ का ज्ञान है तो वही कान के द्वारा शब्द जो है भीतर जाएगा। अब भीतर में जो हमारे पास जो हृदय देश में जो ज्ञान शक्ति है स्फोट, उस स्फोट जो है सो अभिव्यक्त होता होगा और उससे हमको उस अर्थ का बोध होगा। उसी प्रकार यहाँ भी कहता है जो वक्ता के द्वारा जो शब्द बोला जाता है वो श्रोता सुनता है और श्रोता के कान से वो भीतर शब्द जाता है और हृदय देश में जो स्फोट विद्यमान है उस स्फोट में जाकर के उस अर्थ को समझने की क्षमता आ जाती है। अब तब वहां से वो अर्थ समझाने की इच्छा से वो स्फोट जो है सो अभिव्यक्त होता है और तब जो है श्रोता उसके अर्थ को समझ लेता है। तो इस प्रकार कहते हैं जो एक ही शब्द के ये विभिन्न काम होते हैं। एक जगह स्फोट है तो एक जगह बैकरी है, फिर एक जगह स्फोट है तो एक जगह बैकरी है। इसलिए एक ही शब्द अनेक रूप में होने के चलते वह अलग अलग नहीं है, वे सब एक ही हैं। तो इसलिए स्फोट ही अपना बैखरी अपना और बैखरी दोनों का प्रकाशक है। अब आगे चलते हैं। कारिका संख्या 47 कारिका संख्या 47 अवतरण है स्फोटस्य बुद्धिस्तत्वं ध्वनि व्यंग्यत्वं चोपपादयन् तस्यैकत्वेपि घटध्वन्यभिव्यक्ति काले न पटबोधकत्वम् इत्याह। कहते हैं स्फोट जो है तो बुद्धि में रहता है, वह ध्वनि के द्वारा प्रकाशित होता है। वहां तो बहुत से शब्द होते हैं तो उन शब्दों का एक ही बार में क्यों नहीं बोध हो जाता है? तो कहते हैं जो यह ऐसा नहीं होता है। तो तस्य एकत्वे माने वह जो स्फोट जो है एक एक करके निकालता है। तो बहुत शब्द वहां रहने के बाद भी बुद्धि के बहुत
शब्द वहां रहने के बाद भी बुद्धि में जो शब्द आते हैं उन्हीं शब्दों को वह अभिव्यक्त करता है। तो घट यदि बुद्धि में उस आ गया है तो उसी को ध्वनि के द्वारा अभिव्यक्त करेगा और उससे पट का बोध नहीं होगा, एक समय में एक ही शब्द का बोध होगा। इसी बात को कहते हैं वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचिदर्थे निवेशितः कारणेभ्यो विवृत्तेन ध्वनिना सोऽनुगृह्यते। अब इसका अन्वय है पुरा बुद्धिया वितर्कितः क्वचिदर्थे निवेशितः स कारणेभ्यः विवृत्तेन ध्वनिना अनुगृह्यते। अब व्याख्या है पुरा उच्चारणात् प्राक् बुद्धिया अंतःकरण वृत्त्या जोयम शब्द सोऽर्थः योऽर्थः स्वशब्दः इत्येवं रूपाध्यासात्मक संकेत बुद्धि रूपया वितर्कितः विशिष्टेन अन्य व्यावृत्तेन रूपेण विषयीकृतः क्वचिदर्थे यस्मिन्नर्थे यादृश ध्वन्यभिव्यक्तस्य स्फोटरूपस्य शब्दस्य अध्यासस्तस्मिन् निवेशितः तत्तादात्म्यपन्नः यः शब्दः स तद्बोधनेच्छया कारणेभ्यः स्थानप्रयत्नेभ्यः विवृत्तेन सूक्ष्मे ध्वनौ कारणव्यापारेण प्रतीयमाने स्थूलेन नादात्मना प्राप्त विवर्तेन ध्वनिना अनुगृह्यते। अभिक्रिया धर्मकोऽपि विक्रिया धर्माणं ध्वनिमनु ध्वनिधर्मेण तत्त्वगत्वादिना भासते इत्यर्थः। अब यह क्या कहते हैं, जो उच्चारण से पहले वक्ता जो है इस बुद्धि में, बुद्धि माने अंतःकरण में जिस शब्द को वो ग्रहण करते हैं तो उसका अर्थ का भी उन्हें बोध हो जाता है। तो इस प्रकार बुद्धि में ही यह शब्द है, इसका यह अर्थ है, उसी प्रकार यह अर्थ है, इसका यह शब्द है, इस रूप में उन्हें अध्यास हो जाता है। माने शब्द अर्थ का भीतर में भ्रम हो जाता है और वो बुद्धि में होने के बाद उसके बाद वितर्कितः विशिष्टेन अन्य, अब उसके बाद वो उससे दूसरा शब्द का उच्चारण नहीं हो, उस दूसरे शब्द को वो दूर करते हुए केवल उसी शब्द को वह बुद्धि का विषय बनाता है जिस शब्द को बोलना चाहता है। क्वचिद अर्थे जस्मिन अर्थे, माने वो जिस किसी अर्थ में जिस किसी शब्द को वो प्रयोग करना चाहता है तो जादृश ध्वनि अभिव्यक्तस्य, जिस प्रकार की ध्वनि को वो व्यक्त करना चाहता है वह जो स्फोट रूप है, वो स्फोट रूप जो वह शब्द है वही शब्द जो है सो वहां से वह प्रकाशित होता है और उसी का जो अर्थ जो है सो उस शब्द में तादात्म्य भाव से रहता है और वह शब्द उसके अर्थ के बोधन की इच्छा से, वह शब्द उसके अर्थ की बोधन की इच्छा से कारणेभ्य माने स्थान और प्रयत्नों के द्वारा, स्थान जो है कंठ आदि जो स्थान है वो स्थान, प्रयत्न जो है आभ्यंतर प्रयत्न, इन दोनों के सहयोग से सूक्ष्म जो ध्वनि है उस सूक्ष्म ध्वनि में कारण रूप व्यापार हो करके और माने प्रकट करने के लिए नाद रूपी आत्मा से माने प्राप्त विवर्तन, माने उसको उस ध्वनि को प्रकाशित करने के लिए, प्राप्त विवर्तेन उस ध्वनि को प्रकाशित करने के लिए ध्वनिना अनुगृह्यते, माने ध्वनि के द्वारा उसको
वो प्रकाशित करते हैं। ध्वनिना अनुगृह्यते अभिक्रिया धर्म कोपी विक्रिया धर्माणम ध्वनि मार्गेण। ध्वनिना अनुगृह्यते माने ध्वनि मार्ग से। ध्वनि मार्ग कौन है? तो वैखरी मार्ग। वैखरी मार्ग से तत्वगत्व आदि के रूप में वे प्रकट करते हैं। वे तत्वगत्व आदि के रूप में वे भाषित होते हैं। तो ठीक है। तो तथा च घट ध्वनि व्यक्त स्फोटाद भेदेन न घट ध्वनि अभिव्यक्तस्य तस्य पटबोधक भाव। कहते हैं जो घट ध्वनि की जो अभिव्यक्ति होती है स्फोट से, तो क्योंकि घट को बुद्धि में करके घट ही बोलना चाहता है, तो उस स्फोट से पट का बोध नहीं होता है। जहाँ पर घट ध्वनि है उस घट से घट का ही बोध होता है, पट का बोध नहीं होता है। इसलिए इन दोनों में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। इसी बात को हिंदी में कहा गया है, उच्चारण के पहले ही बुद्धि अंतःकरण की वृत्ति से शब्द और अर्थ में अभेदाध्यास कर दोनों में एक दूसरे को, जो शब्द है वह अर्थ है, जो अर्थ है शब्द है, दोनों को एक मान करके किसी एक अर्थ में विचारा गया और उसी अर्थ से तादात्म्य प्राप्त शब्द और अर्थ में तादात्म्य है, शब्द स्फोट फिर बोध कराने की इच्छा से, माने उसके अर्थ को समझाने की इच्छा से, प्रकट करने की इच्छा से स्थान और प्रयत्नों के द्वारा भाषित होकर माने प्रकट होकर स्वयं अविकारी भी, स्वयं स्फोट रूप में अविकारी है, लेकिन प्रकाशित हो जाता है तो वो विकारी बन जाता है। तो स्वयं अविकारी होते हुए भी तत्वगत्व रूप जो विकृत धर्म है उस विकृत धर्मों में वो भाषित होता है, यानी प्रकट होता है। और घट ध्वनि से अभिव्यक्त स्फोट, घट ध्वनि से जो जहाँ प्रकाशित जो स्फोट है वह पट ध्वनि से अभिव्यक्त स्फोट से भिन्न है। कहते हैं जो जहाँ पर घट ध्वनि से अभिव्यक्त स्फोट जो है वह पट ध्वनि से मिलता जुलता नहीं है, वो उससे अलग है। अतः घट ध्वनि पट का बोध नहीं करा सकता। वह घट ध्वनि जो है पट का बोध नहीं कराएगा। जब बोध कराएगा तो घट से घट का ही बोध होगा। जब हम पट का उच्चारण करना चाहेंगे तब पट से पट का बोध होगा। जब मनुष्य उच्चारण करना चाहेंगे तो मनुष्य से मनुष्य का बोध होगा। जब पशु उच्चारण करना चाहेंगे तो पशु से पशु का बोध होगा। यह नहीं होगा जो एक ही समय में जो अनेक अर्थों का बोध हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार इन तीनों कारिकाओं का पाठ हो गया। अब समय समाप्त होने जा रहा है। मैं अब इसको यहीं पर विश्राम देता हूँ। आप लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। जहाँ जो संदेह होगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। हरि ओम शांति।